जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में। दिव्य सृजन में लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि यह कार्यक्रम प्रत्येक दिवस 9 PM लाइव चर्चा में हम इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हैं। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पर हम चर्चा सुन रहे हैं। और आज जो चर्चा का विषय है वह है बुद्धि का हरण, हाईजैक्ड माइंड। बुद्धि का हरण, जी हाँ। तो बुद्धि का हरण कैसे होता है? एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, एक स्थित प्रज्ञ योगी या स्थिर बुद्धि योगी, उसकी बुद्धि का हरण संभव नहीं है। उसकी बुद्धि का हरण संभव नहीं है। वह इंद्रियों को कर्म में लगाए हुए भी और विषयों का भोग करते हुए भी, विषयों का सेवन करते हुए भी उसकी बुद्धि का हरण कर पाना संभव नहीं है। यह भी एक स्थिर बुद्धि योगी का लक्षण है, एक स्थित प्रज्ञ योगी का लक्षण है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में यह जो प्रश्न है अर्जुन का कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का या महापुरुष का लक्षण क्या है, और वो जो भगवान श्री कृष्ण जो मनोविज्ञान यहां समझा रहे हैं, उस मनोविज्ञान को गहराई से समझने की आवश्यकता। यह सबके लिए है, सबको यह समझना आवश्यक है। एक सफल जीवन जीने के लिए, एक स्थित प्रज्ञ की अवस्था प्राप्त करने के लिए, तो भगवान योगी के लिए कह रहे हैं कि वह इंद्रियों से विषयों का सेवन भी करता है, लेकिन वह पतन को प्राप्त नहीं होता। एक तरफ एक व्यक्ति का पतन होता है जब वह इंद्रियों से विषयों का ध्यान करता है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामादो क्रोधो अभिजायते क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये कैसे बुद्धि का विनाश होता है, पतन होता है, जीव का पतन होता है? क्योंकि बुद्धि का विनाश हो जाता है। और बुद्धि का विनाश क्यों होता है? क्योंकि पहले विषयों का ध्यान होता है, विषयों का संग होता है, उसमें आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है विषयों को प्राप्त करने की। ना प्राप्त होने पर क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन होता है, मोह से भी सम्मोहन होता है, अहंकार से भी सम्मोहन होता है, और उस सम्मोहन में बुद्धि सम्मोहित हो जाती है, स्मृति भ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रम हो जाता है और बुद्धि का विनाश हो जाता है। ठीक है, तो यह जो बुद्धि का विनाश है, यह बुद्धि का हरण हो जाता है। लेकिन एक तरफ एक योगी ऐसा है जो इंद्रियों से विषयों का सेवन करते हुए भी विषय रस से मुक्त होता है। भगवान कहते हैं कि विषयों का बाहर से त्याग कर देना, निराहारस्य, निराहारी हो जाना, बाहर से विषयों का त्याग कर देना, लेकिन बुद्धि में तो विषय रस बने रहते हैं। और जब बुद्धि में विषय रस बने रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि दोबारा बाहर से वो कितना भी विषय रस का त्याग कर दे, बाहर से कितना भी विषयों का त्याग कर दे, निश्चय ही एक दिन उसकी बुद्धि का हरण हो जाएगा। निश्चय ही एक दिन उसकी बुद्धि का हरण हो जाएगा। ठीक है, तो बुद्धि का हरण ना हो, बुद्धि का हरण ना हो, यह कैसे संभव है? तो लेकिन दूसरी तरफ एक योगी जो विषयों का सेवन कर रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि का हरण नहीं हो रहा है।
क्योंकि उसने अपनी साधना से, अपने आत्मज्ञान से बुद्धि में जो विषय रस है उसको नष्ट कर दिया है। और एक और बात भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से यहां पर कह रहे हैं कि बुद्धि में जो विषय रस है उसका समाधान क्या है, वो कैसे खत्म होगा? विषय रस किसी बाहरी त्याग से खत्म नहीं होगा। बुद्धि में जो विषय रस है वह कभी किसी बाहरी त्याग से खत्म नहीं होगा, वह मात्र और मात्र आपके ध्यान योग से ही खत्म होगा। वह मात्र और मात्र आपकी साधना से, आपके आत्मज्ञान से ही वह बुद्धि में मौजूद जो विषय रस है, जो आपके पतन का कारण बन सकता है, वो मात्र और मात्र ध्यान योग से। तो सांख्य योगी निष्काम कर्म योगी बन जाते हैं, क्योंकि वह अपनी योग साधना से वह बुद्धि रस का तो नाश कर ही लेते हैं और इंद्रियों से विषयों का सेवन भी कर लेते हैं निष्काम भावना से। जी हाँ, निष्काम भावना से वह विषयों का सेवन भी कर लेते हैं। अन्यथा मात्र अगर बाहरी त्याग किया जाए तो एक बार देव ऋषि नारद ने कामदेव को जीत लिया था, लेकिन कुछ समय बाद वह पुनः विश्व मोहिनी के प्रति आकर्षित दिखाई दिए थे। वहां पर अहंकार सर्वोपरि हो जाता है। इसीलिए अहंकार सबसे बड़ा दुर्गुण है। अहंकार सबसे बड़ा विकार और संपूर्ण विकारों का राजा भी कहा जाता है। तो व्यक्ति अहम भाव में पढ़कर अपनी दिशा बदल सकता है। तो भगवान यहां पर विषय रस की बात करते हैं और विषय रस का नाश ध्यान योग साधना से ही संभव है। बाहर से विषयों का त्याग करना या बाहर से, जिसको आजकल ब्रह्मचारी कहते हैं, भैया ब्रह्मचारी एक ब्रह्म के समान, जो ब्रह्म के जो लक्षण हैं, ब्रह्म के जो गुण हैं, या ब्रह्म में जो चीज है, जो समता है, वह आपके अंदर समता आ जाए, विषमता दूर हो जाए, तब ब्रह्मचर्य होता है। मात्र विवाह नहीं करने मात्र से कोई ब्रह्मचारी हो जाता है तो वो बहुत गलत फहमी में है। और अगर वो ये प्रचार कर रहा है कि तुम ब्रह्मचारी बनो, विवाह मत करो, नारी संपर्क मत करो, तो वो खुद ही भ्रमित है और समाज को भी बहुत भयानक रूप से भ्रमित करने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वह व्यवहारिकता से बिल्कुल अलग हो गया है। और दूसरी बात की जो शास्त्र सम्मत ब्रह्म की व्याख्या मिलती है उस पर भी वो टिका हुआ नहीं है, क्योंकि वो मात्र विवाह नहीं करने को ही ब्रह्मचर्य मान रहा है, या स्त्री संपर्क या स्त्री पुरुष का संपर्क ना करे, बस इसी को ही ब्रह्मचर्य मान रहा है। बाकी चीजों को वो महत्व नहीं दे पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। तो इसीलिए हमें यह बहुत विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, ब्रह्मचारी बनना चाहिए। स्त्री का संपर्क ना होना वो उसका एक भाग मात्र है, उसका एक बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा मात्र है ब्रह्मचर्य का। उस छोटे से हिस्से को मात्र आप ब्रह्मचर्य नहीं कह सकते। और उसमें भी अगर वह त्याग मात्र बाहरी त्याग है, बुद्धि में अगर विषय रस बना हुआ है, बुद्धि में अगर वासना रस बना हुआ है, या है आपने बाहर से जबरदस्ती त्याग रखा है, तो फिर उसका कोई लाभ भी मिलने वाला नहीं है। वो ब्रह्मचर्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता। वह ब्रह्मचर्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता जो मात्र बाहरी प्रदर्शन में है। अभी कुछ दिनों पहले मैं आपको बता रहा हूं, अभी क्या हुआ कि ये बताना जरूरी है, क्योंकि समाज में ऐसी बातों का प्रचार, मैं तो हैरान रहता हूं कि लोग कैसी कैसी बातों का प्रचार करते हैं। ठीक है, अब एक व्यक्ति मुझको मिला, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं ये भी नहीं बताना चाहूंगा कि वो स्त्री थी या पुरुष था, लेकिन बस कोई व्यक्ति था। वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। बड़े हास्यपद बात है। तो उन महानुभाव ने या महानुभावी ने, जो भी है, ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं स्त्री संपर्क नहीं करता, मैं कभी किसी स्त्री को मैंने संपर्क नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही थी कुछ एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में कुछ। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं
एस्ट्रल सेक्स करता हूँ। मैंने कहा कि ये क्या चीज़ है भाई? ये एस्ट्रल सेक्स क्या? बोले कि उससे आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता। बोले कि नहीं, उससे नहीं खंडित होता ब्रह्मचर्य। मैं अपने प्रेमी से या अपने प्रेमिका से सूक्ष्म शरीर में मिलता हूं, और सूक्ष्म शरीर में हम दोनों मिलते हैं, और सूक्ष्म शरीर में हम दोनों मिलकर जो है, ये क्या चीज है? मैंने कहा कि सूक्ष्म शरीर में आप मिलकर, मतलब कि क्या, कैसा सूक्ष्म शरीर, कौन सा सूक्ष्म शरीर? कि जैसे हमारा ये शरीर है, हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी है। तो सूक्ष्म शरीर में मैं अपनी प्रेमिका से मिलता हूं, और जो है कुछ कुछ जो भी जिसको वो कहते हैं मिलन संभोग, जो भी करते हैं वो मैं करता हूं। मैं सोचता रहा कि यार ब्रह्मचारी भी है और एस्ट्रल वो करता है, क्या चीज है ये? मैंने कहा कोई भूत प्रेत तो नहीं आता आपके ऊपर, कुछ जबरदस्ती आपके साथ करता हो? ऐसी घटनाएं घटती हैं, ठीक है? तो इस तरह से बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एस्ट्रल आनंद है, यह तो ओरिजिनल यही है। फिजिकल जो होता है वो गलत है, लेकिन अगर आप एस्ट्रल करते हैं तो वो सही है। अब पता नहीं वो कौन से उनके गुरु जी थे, बड़े प्रतिष्ठित गुरु जी का नाम भी लिया उन्होंने, शहर शहर में उनके सेंटर बने हुए हैं। तो जो है अब ऐसे उन्होंने अपने गुरु जी के कुछ कहा, और एस्ट्रल, मैंने कहा कि क्या है ये सब? यह मानसिक रोग नहीं तो और इसको क्या कहा जाए? तो बुद्धि में तो भैया विषय रस है ना, बुद्धि में तो विषय रस है ही, फिर कौन से ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हो? ठीक ना? फिर कैसे ब्रह्मचर्य की बात? उसको उन्होंने एस्ट्रल भी कहा और डिवाइन सेक्स कहा। ये डिवाइन सेक्स है, ये एस्ट्रल सेक्स है। ये मैं करता हूं, हम दोनों मिलते हैं, एस्ट्रल फॉर्म में मिलते हैं और ये करते हैं, ये हमारा डिवाइन वो है, रिलेशनशिप है, और वो मेरा ट्विन फ्लेम है, और ऐसी ऐसी बहुत तरह की 50 तरह की बातें और फैली हुई हैं। बच जाओ, जितना बच जाओ ऐसी बातों से, ऐसे उलझनों से, तो बहुत बढ़िया है। और यहां पर इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण सीधा निशाने पर चोट कर रहे हैं, निशाने पर तीर मार रहे हैं, सही जगह पे एकदम मार रहे हैं कि विषय रस बाहर से तो छोड़ दोगे, विषयों का भोग, लेकिन होने वाला क्या है? बाहर से तो विषयों का भोग छोड़ दिया भाई, लेकिन बुद्धि में विषय रस तो रहेगा, बुद्धि में विषय रस तो रहेगा, और बुद्धि में विषय रस रहेगा तो तुम्हारा पतन तो होगा, तुम पतन को निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। ठीक है, चाहे कितने भी बड़े बड़े सवांग बाहर से रच लो, ठीक है, बहुत तरीके से लोग जो है यहां पर ब्रह्मचर्य का पालन करने में लगे हुए हैं। कोई बहुत तरह के आसन कर रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, कोई कुछ सिखा रहे हैं, कोई कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उसको समझने का जो प्रयास है, बुद्धि में पड़े हुए विषय रस को हटाने के लिए कौन सा आसन है भाई, जरा बताओ? बुद्धि में जो विषय रस पड़ा हुआ है, कोई आसन हठ योग से वहां काम नहीं चलेगा। वहां राजयोग, जब नादा अनुसंधान होगा, जब ध्यान की गहराई में उतरोगे, तब जाकर वो विषय रस हट सकता है, नहीं तो नहीं हट सकता। उसको हटाना आपके किसी भी बाहरी प्रयास से संभव ही नहीं है। अब सुनिए, अब क्या होगा कि अब इसमें भी एक एंगल भगवान देते हैं, एक सोचने का एंगल, मतलब एक दृष्टिकोण दे रहे हैं कि एक और बुद्धि आपकी विषय रस अगर खत्म हो जाए, और फिर भी बुद्धि का हरण हो सकता है, फिर भी हो सकता है बुद्धि का हरण, जी हां। लेकिन अब बुद्धि का हरण को रोकने के लिए योगी को क्या करना चाहिए, और बुद्धि का हरण होता कैसे है, बुद्धि का हरण होता कैसे है? तो इसी बात को भगवान श्री कृष्ण आगे समझा रहे हैं। आगे के श्लोकों में हम देखते हैं, कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, मन और इंद्रियां ये दो चीज संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि नहीं होती। मतलब उसकी बुद्धि होने और नहीं होने का मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है बार बार हरण कर ली जाएगी, बार बार उसकी बुद्धि का हरण हो जाएगा, और उस अयुक्त मनुष्य से निष्काम भाव अर्थात कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता है। निष्काम भाव न होने से शांति नहीं मिलती है।
फिर शांति रहित मनुष्य को सुख भला कैसे मिल सकता है? जिसके जीवन में शांति नहीं, उसके जीवन में सुख भी नहीं संभव है। आगे भगवान कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाम्भसी। कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। मन बुद्धि को हरता है, लेकिन कैसे? इंद्रियां बुद्धि को हरती हैं। कैसे? किन परिस्थितियों में? जब इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, अर्थात कि मन यदि इंद्रियों का अनुगामी बन जाए, मन यदि इंद्रियों का अनुगामी बन जाए तो बुद्धि मर जाएगी, बुद्धि का हरण हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि क्या है, वायु जब नौका जब समुद्र में या नदी में चलती है तो वायु जिस दिशा में वायु पवन का वेग होगा, नौका को भी उसी दिशा में जाना पड़ता है और नौका का हरण हो जाता है। कौन कर लेता है हरण? वायु। इसलिए हवा को काटने की व्यवस्था की जाती है नाव के अंदर, ठीक, टेंट वेंट लगाकर वायु को क्रॉस करने की, काटने की व्यवस्था नाव में की जाती है। तो अगर इंद्रियां जिस दिशा में जा रही हैं, इंद्रियां बहुत कुछ ग्रहण कर रही हैं, तो अगर उन इंद्रियों के बहाव में मन भी हो गया, मन यदि इंद्रियों का अनुगामी बन गया, मन यदि इंद्रियों का अनुगामी बन गया, तो फिर क्या होगा? मन यदि इंद्रियों का अनुगामी बनता है तो वह मन इंद्रियों का अनुगामी बनकर बुद्धि का भी हरण कर लेगा। इंद्रियों द्वारा, सच पूछो तो इंद्रियों द्वारा बुद्धि का हरण। अब बुद्धि का कोई प्रयोग आप नहीं करेंगे, बुद्धि का कैसा भी प्रयोग नहीं करेंगे, अब तो इंद्रियां और मन ही काम करेंगे और मन हावी होकर आपसे अपना काम भी करवा लेगा। जैसे कि आप कहीं खाना खा रहे हो, स्वादिष्ट लगा भोजन, अरे वाह स्वादिष्ट है, अब इंद्रियां, मन भी जुड़ गया साथ में, अब मन ने बुद्धि का हरण कर दिया। अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अब आप सोच विचार नहीं करोगे, बुद्धि हरण हो गई। यहां बुद्धि समझो मर गई। अब मन कह रहा है कि और खा लेते हैं, मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, कहीं शादी ब्याह पार्टी में गया, वहां पर आपको कुछ अच्छा लग गया, और खा लेते हैं, और खा लेते हैं, और खा लेते हैं, और इस और के चक्कर में आपका बुद्धि का पतन, शरीर का पतन, जीव का पतन सब हो गया। इसी तरह से कई बातें हैं, इसी तरह से कई बातें हैं। तो इसीलिए ये बुद्धि के अंदर जो है वह विषय रस तो बने ही रहते हैं, और वह बने रहते हैं तो वो अपना काम करते रहते हैं और भ्रमित करते रहते हैं जीव को। और यदि मन इंद्रियों का अनुगामी, तो एक उपाय यहां भगवान बता रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आप निष्काम कर्म करें और कर्तव्य परायणता के साथ कर्म करें, तो आपका जो मन है वह इंद्रियों का अनुगामी ना बने। मन से कहिए कि वो इंद्रियों का अनुगामी ना बने। अगर मन इंद्रियों का अनुगामी ना बने, अगर आप मन को इंद्रियों के अनुगामी बनने से रोक सको, तो आप बुद्धि के हरण को भी रोक लोगे। आपकी बुद्धि हाईजैक नहीं होगी, जैसे कि टेररिस्ट लोग प्लेन हाईजैक कर लेते, सुना ना, हमारे देश में 2 बार प्लेन भी हाईजैक हो चुका है। प्लेन हाईजैक कर लेते हैं, हवाई जहाज को ही कहीं और उड़ाकर अपनी मर्जी से लेके चले जाएंगे, जहां जाना था गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन, वहां ना पहुंचकर कहीं और पहुंचेगा, वो कोई और उसको किडनैप कर लिया, हाईजैक कर लिया। तो वैसे ही मन का भी इंद्रियों के द्वारा हरण हो जाता है, और जब मन का हरण हो जाता है तो बुद्धि का हरण भी हो जाता है, बुद्धि का हरण भी हो जाता है। तो अब क्या है कि आपकी इच्छा शक्ति और आपकी एकाग्रता शक्ति यहां पर आपकी सहायता करेगी कि मैं अपने मन को इंद्रियों के अनुसार बरतने से रोक पाऊं।
आप अपने मन को, अगर भोजन स्वादिष्ट लग रहा है, ये नहीं कि बस मन को बहने दिया इंद्रियों के साथ, नहीं, इंद्रियों ने स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया, बस चलते हैं, इसी ओर चलते हैं, इसी ओर चलते हैं और यही खाते हैं खूब दबाकर। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जबरन, देखिए यहां पर दो बातें हैं, जबरन इंद्रियों को रोकना भी नहीं चाहिए। ये बड़ी विचित्र सी बात है भाई जी। दोनों बात है, कृष्ण दोनों ही बात समझा रहे हैं कि आप जबरदस्ती इंद्रियों को रोको भी मत और मन को इंद्रियों में बहने भी मत दो, ठीक है। दोनों ही काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती इंद्रियों को रोकोगे तो बुद्धि में जो विषय रस है वो भी काम करेगा, और जब वो कहीं काम कर जाएगा तो फिर बुरी स्थिति में फिर से पहुंच जाओगे, अचानक से काम करेगा, ठीक है। अचानक से आपने बहुत बड़ी इमेज बना ली, बहुत बड़ी छवि बना ली आपने समाज में, और पालन ना कर पाओ, बुद्धि में तो वह विषय रस गया नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए फिर से पतन होने की संभावना बन जाती है। दूसरी तरफ यदि मन अनुगामी हो जाता है इंद्रियों का, कोई स्वादिष्ट भोजन मिल गया, कोई सुंदर स्त्री दिख गई, कभी कोई कुछ दिख गया, और हम पूर्णतः उसके अनुगामी बन गए, वहां पर इंद्रिय आसक्ति पैदा हुई, और हम मन जो है, मन इंद्रियों का फॉलोअर बन जाएगा, मन इंद्रियों का अनुगामी बन जाएगा। जब मन इंद्रियों का अनुगामी बन जाएगा तो फिर बहुत भारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी और बुद्धि का हरण हो जाएगा। और जब बुद्धि का हरण हो जाएगा तो समझो कि आपका ही हरण हो गया, आप ही गुलाम बन चुके हो, आप पराधीन हो चुके हो, आप स्वयं परतंत्र हो चुके हो, और यही सबसे बड़ा बंधन है। भगवान कृष्ण एक ऐसा मार्ग बता रहे हैं निष्काम कर्म योग और स्थित प्रज्ञता का, कि तुम्हें इंद्रियों से, इसलिए स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण बता रहे हैं कि वह इंद्रियों से विषयों का सेवन करते हुए भी विषय रस को प्राप्त नहीं होता, उसकी बुद्धि विषय रस को प्राप्त नहीं होती, उसकी बुद्धि स्वतंत्र रहती है, ठीक है। विषय, बुद्धि में विषय रस नहीं जा पाता। अगर विषय रस जाता भी है तो वह अपने ध्यान साधना में लीन होने के कारण बुद्धि को एक ऐसी दिशा, बुद्धि को देखिए, जब बुद्धि को ध्यान की दिशा मिलती है ना तो बुद्धि की सफाई हो जाती है। जब हमारी बुद्धि को ध्यान योग की दिशा मिलती है, जब हमारी बुद्धि को ध्यान योग की दिशा मिलती है ना, तो बुद्धि की क्लीनिंग होती है, सफाई होती है। और बुद्धि की क्लीनिंग जब हो जाएगी, जब सफाई हो जाएगी, तो विषय रस जो हैं वो अपने आप विषय रस काम नहीं करेंगे फिर। और दूसरा क्या कि बुद्धि के अनुभव में एक नया अनुभव आ जाता है जो कि आध्यात्मिक है, और उसको समझ में आ जाता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस शरीर में हूं, तो शरीर का भोग तो बनेगा भाई, भोजन खाना भी खाना पड़ेगा, और भोग है, चलो ठीक है, लेकिन मैंने अनुभव कर लिया है, मैं जान चुका हूं, मैंने अपनी साधना से, ध्यान योग से उस परमानंद का भी तो अनुभव कर लिया है, उसकी बुद्धि को यह पता है। तो बुद्धि एक डायरेक्शन लेके रखेगी। अब क्या होगा, जो परमानंद का अनुभव किया हुआ योगी है, अब वो चाहे कैसे भी रहता हो संसार में, उसके ऊपर संसार की सभी चीजों का, बहुत विषयों का या विषय सेवन का बहुत गहरा प्रभाव जाने वाला नहीं है। वो एक गहरे प्रभाव से मुक्त रहेगा, ठीक ना। उसे कोई चीज बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी। अब चाहे बहुत धन हो या बहुत मान सम्मान हो, यश अपयश हो, अपमान हो, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर जाके असर नहीं कर पाएंगी, उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगी। बस जितने समय रहना है और जो कर्तव्य की पालना करनी है वो करेगा, वो अपना काम करेगा और अपना आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए बुद्धि का हरण होता है इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां जब कोई दिशा पकड़ती हैं और इंद्रियों के पीछे पीछे मन भी जब दिशा पकड़ लेता है, मन जब इंद्रियों का अनुगामी हो जाता है,
ठीक है, तो फिर काम खराब होता है। तो करना क्या है? एक साधारण व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण यहां पे बता रहे हैं, जो सांख्य योगी नहीं है। जो सांख्य योगी है वह तो प्राकृतिक रूप से निष्काम कर्म योगी बन जाता है, ये भी भगवान ने आगे बताया है। वह स्वाभाविक रूप से कर्मयोगी बन जाता है, व्यर्थ के प्रदर्शन में वो नहीं लगता फिर। लेकिन भगवान यहां पर कह रहे हैं कि अपने मन को इंद्रियों का अनुगामी बनने से रोको। बस अगर इंद्रियों के साथ साथ मन भी अनुगामी उसका बनेगा, हाँ थोड़ा सा बन रहा है, आप उसको रोक लीजिए कि भाई इस बुद्धि से सोच लीजिए कि भाई इस दिशा में जाना मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है और आपको डायबिटीज हो रखा है, तो अपने बुद्धि से अपने मन को कहो कि भैया इस दिशा में तेरा जाना ठीक नहीं है, इस डायरेक्शन में गमन करना तुम्हारा ठीक नहीं है। तो इसका अभ्यास करने से निरंतर, ये प्रत्याहार है, यह प्रत्याहार है सब कुछ। तो विषय सेवन कैसे करना है? तो अब जो है, जब मन को अनुगामी नहीं बनने दोगे तो फिर विषय सेवन तुम्हारी इंद्रियां करती भी हैं, तो वो उतना ही करेंगी जितना करनी चाहिए, उससे अधिक नहीं करेंगे विषय सेवन। और उस विषय सेवन का जो विषय रस बनेगा वो भी बुद्धि में जाके स्थापित नहीं हो पाएगा। उस विषय सेवन से जो विषय रस उत्पन्न होगा वो बुद्धि में जाकर स्थापित नहीं हो पाएगा। तो एक काम क्या करना है कि मन को अनुगामी बनने से रोको। अब अर्जुन के सामने समस्या क्या है कि अर्जुन अपने नेत्रों से देखता है चारों तरफ, तो सेनापति भीष्म पितामह सामने खड़े हैं, उनसे युद्ध करना है, वो मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, इन दोनों के गोद में मैं खेला हूं, इन्होंने मुझे अपना हाथ पकड़कर धनुष बाण चलाना सिखाया है और आज उसी को अपने धनुष बाण से मारना पड़ेगा मुझे। अर्जुन के लिए बहुत भारी समस्या है। अब ये सब बातें आती हैं, आंखों से वो देखता है, मोह प्रकट होता है और मन उसका अनुगामी बन जाता है। मन या उसकी बुद्धि और बुद्धि का हरण हो जाता है। वह यह नहीं विचार कर पाता कि मैं क्षत्रिय हूं, मेरा क्षत्रिय धर्म भी है और यह धर्म युक्त युद्ध हो रहा है, यहां पर धर्म अधर्म की लड़ाई हो रही है, न्याय के लिए युद्ध किया जा रहा है, न्याय की प्राप्ति हेतु। तो फिर यह युद्ध भी करना तो मेरे लिए कर्तव्य बन ही जाता है। वह उस गहराई में जाकर विचार नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसकी बुद्धि का हरण हो गया। ठीक है, बुद्धि का हरण हो गया है। तो वैसे ही कई उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं जहां पर बुद्धि का हरण हो जाने से ऐसी समस्याएं जीवन में, एक नहीं कई समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं जब हमारी बुद्धि का हरण होता है। और बुद्धि का हरण कई प्रकार से, कई बार दोस्ती यारी में बुद्धि का हरण हो जाता है, कई बार लोभ लालच में बुद्धि का हरण हो जाता है, कई बार अहंकार और क्रोध में बुद्धि का हरण हो जाता है। वो जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, ध्यायतो विषयान पुंस, विषयों का ध्यान करने से विषयों का संग होता है, संग से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूर्ण नहीं होने पर फिर क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से सम्मोहन होता है और सम्मोहन से स्मृति विभ्रमित होती है, स्मृति का भ्रम पैदा होता है, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। ठीक, स्मृति भ्रम पैदा होने से बुद्धि का नाश भी हो जाया करता है, बुद्धि नष्ट भी हो जाया करती है। तो हमें इस विषय पर, यह बुद्धि का हरण, यह विषय श्री कृष्ण यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, हमें भी समझने की आवश्यकता है। लेकिन इन सब में, इन सारी चीजों को विशेष रूप से, इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करना या ब्रह्मचर्य का लक्ष्य हो, निश्चय ही ब्रह्मचर्य के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए, निश्चय ही ब्रह्मचर्य को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन सही अर्थों में जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक अर्थ का अनर्थ होता रहेगा और कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। फिर
दुर्घटनाएं ही जीवन में घटती रहेंगी तो फिर क्या लाभ है। इसलिए यथार्थ को जानना जरूरी है। यथार्थ क्या है, गीता का यथार्थ क्या है, कृष्ण क्या समझा रहे हैं। अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन यह तो हम सब के लिए है ना। हमें भी तो जीवन में इन सब बातों को समझना है कि भाई अगर मन इंद्रियों का अनुगामी बन गया तो बुद्धि का हरण हो जाएगा। तो मन इंद्रियों का अनुगामी ना बने, अगर वो इंद्रियों का अनुगामी नहीं बनेगा तो बुद्धि का हरण नहीं होगा फिर। ठीक है, तो बस इतना ही हमें समझना है। और जीवन में कई बार कई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि जहां मन और बुद्धि का हरण होने की बात आती है। अब क्या है, चलिए इससे भी एक संबंधित मैं एक और विषय आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा कुछ आप लोगों को कुछ सूचना भी देनी है, और वो सूचना भी हो जाएगी, और साथ में एक आज एक घटना घटी। एक महानुभाव ने मुझे फ़ोन किया। ठीक है, वो कई दिन से रोज ही मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो कुछ बातें मैंने उनकी सुनी, और कुछ बातें सुनने के बाद मैंने उनको उत्तर दिया अपना कि भाई ये बातें हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं। मन के विषय में, जीव के विषय में, बुद्धि के विषय में मैंने उनको कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए, और लगभग रोज ही उनका फ़ोन आता है और देते हैं। तो अब रोज रोज बात करना, और लगभग एक ही विषय होता है। फिर मैं उनसे कहता हूं कि आप जो है ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि समस्या का समाधान वहीं से होने वाला है। तो ध्यान योग का कोर्स कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और एक प्रक्रिया मिल जाएगी कि ध्यान कैसे करना। बोला कि नहीं, वो तो मैं नहीं कर सकता हूं, मैं तो दुकान चलाता हूं। अरे अब तुम दुकान चलाते हो, चाहे जो भी चलाते हो, ये किसने कहा कि ध्यान योग नहीं कर सकते? आपका अपना निर्णय है तो बात अलग है, लेकिन मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ध्यान योग का कोर्स वही लोग करेंगे जो बिल्कुल फ्री हैं, दुकान नहीं चलाते हैं या कोई काम धंधा नहीं करते हैं, बिल्कुल खाली बैठे हुए। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। अर्जुन जब युद्ध कर रहा है और उसे ये उपदेश दिया जा रहा है, ध्यान योग का उपदेश दे रहे हैं भगवान कृष्ण, आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, तो फिर आप सोचो कि भाई कोई दुकान चला रहा है या कोई नौकरी कर रहा है तो वो ध्यान योग क्यों नहीं सीख सकता? वो आत्मज्ञान की ओर आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? ये सोचने वाली बात है। लेकिन महानुभाव फिर भी फोन जरूर करेंगे। फोन करेंगे, फिर लगभग उसी से संबंधित बातें वो करेंगे, प्रश्न वो पूछेंगे। तो आप देखिए अब क्या है। फिर उन महानुभावों ने मुझसे कहा कि ठीक है, आप बता दीजिए कितने पैसे लगेंगे, लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूं, जबकि अभी कुछ दिन पहले उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रश्न पूरा हो चुका है, मुझे अब कुछ नहीं पूछना है। कल की बात है, उनको कुछ भी नहीं पूछना था, लेकिन आज फिर वो फोन कर रहे हैं। इसके माध्यम से मैं आप सबको एक सूचना भी दे रहा हूं, और इस विषय से भी यह बात संबंधित है जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो उन महानुभाव ने कहा मुझे कि आप बता दीजिए मुझे कितने पैसे इसके देने हैं, तो फिर जो है मैं आपको उतना पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने कहा कि वैसे तो मैं बात करने का, साधारण बात करने का, या आध्यात्मिक किसी तरह से किसी तरह का आध्यात्मिक चर्चा करने का मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता। हाँ, यदि आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस या एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस आप करेंगे, तो 1100 रुपये आपको देने पड़ते हैं, जो कि बहुत कम है आज वर्तमान के समय में। जो बहुत सारे ज्योतिषों का जो रेट है उसकी कंपैरिजन में हो सकता है कि इससे भी कम कुछ लोग लेते हों, लेकिन ज़्यादातर से यह कम है। तो चलिए ठीक है। अब अगर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करना हो तो वो अलग बात है, लेकिन किसी को कोई आध्यात्मिक प्रश्न करना है, कोई आध्यात्मिक वार्तालाप करना है, तो मैं उसके लिए कोई एक पैसा नहीं लेता हूं। मेरे पास यदि समय है तो मैं अवश्य ही वो आध्यात्मिक वार्तालाप आपसे करता हूं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, और बिना शुल्क लिए मैं आपसे आध्यात्मिक चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास समय होना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, तो आपको जो मैं डायरेक्शन दूंगा आपको वो भी फॉलो करना पड़ेगा। आपको कोई मेरी बात माननी नहीं है, बस डेली फोन कर आधा एक घंटा बात करना है। अगर आपको ये काम करना है तो इसके लिए मेरे पास समय नहीं है, चाहे 1 करोड़ रुपए अकाउंट में डाल दो।
अगर 1 करोड़ रुपए भी डालोगे, मैं अपने आप को क्यों भाई, अपनी स्वतंत्रता, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना। मैं अगर आपसे धन लेता हूं तो मैं परतंत्र हो जाता हूं फिर, कि मुझे करना पड़ेगा। जैसे ध्यान योग कोर्स है, तो ध्यान योग कोर्स जब हो जाता है तो उसमें पेमेंट लिया जाता है। 2 कारण है कि मैं भी अपनी जिम्मेदारी से पूरा आपको सिखाऊंगा और आप भी पूरी जिम्मेदारी से सीखेंगे, क्योंकि आपने पेमेंट किया है। ठीक है, ध्यान योग कोर्स है, नेचुरोपैथी है, उसके लिए मैं, आप कितने सचेतन होकर कोर्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मुझे जो आपको वीडियो देनी है तो देनी है। आपको लाइव सेशन जितना देना है, जितना मैंने कहा है उतना मैं दूंगा, उतना देने के लिए मैं बाध्य हूं। और वो ऐसा चीज है कि वो बंधन से ही सफल होता है, उसमें बाध्यता जरूरी है। ठीक है, कुछ लिमिट तक बाध्यता तो जरूरी होती है, तभी कुछ आदमी सीख सकता है, कुछ अपने आप को विकसित कर सकता है। लेकिन आपसे बात करने के लिए मैं आपसे पेमेंट लूँ कि भाई मुझे पैसे दो, तो मैं बात करूंगा और फिर कल कहोगे आप कि भाई मैंने पैसे दिए थे तो आपने मुझसे बात क्यों नहीं किया, तो इसके लिए मैं बाध्य नहीं हूं। यहीं पर यही होता है कि भाई अगला बोल रहा है कि बात करने के पैसे देगा, अगला बोल रहा है कि मैं बात करने के पैसे दूंगा। हाँ ठीक है, भविष्य में अगर मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं और उतना टाइम नहीं है, तो कुछ लोग फिर पेमेंट निश्चित की जाए, लेकिन वह मात्र एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के लिए ही अभी पेमेंट है। ऐसा कोई पेमेंट नहीं कि मैं किसी से बात करने के लिए पैसे लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं भी किसी से फोन करके कैसे बात करूंगा भाई? वो सोचेगा कि भाई इन्होंने मुझे फोन किया है और मुझसे बात कर रहे हैं, तो फिर बाद में कहीं पैसे ना मांग दे। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपका कोई प्रश्न है, आपको कोई मुझसे आध्यात्मिक चर्चा करना है, आपको कोई मुझसे आध्यात्मिक विषयों पे वार्तालाप करना है, आप मुझे मैसेज कीजिए, समय लीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप पर ही आप भेज दीजिए कि आपका प्रश्न क्या है। मेरे पास समय मिलेगा, कुछ दिनों बाद मैं उसका उत्तर दे दूंगा। और सबसे बड़ी बात कि मन क्या है, बुद्धि, जीव, इन सब विषयों पर इतने वीडियोस मैंने दिए हुए हैं, चाहे श्रीमद् भगवद गीता से हो, विवेक चूड़ामणि से हो, योग सूत्र से हो, पतंजलि योग सूत्र से हो, इन सब में से सारा तो यही विषय है, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। यही 2 विषयों पे तो इस चैनल पे चर्चा होती है, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक चर्चा यहाँ पे होती है। तो भाई साहब ने एक विषय रख दिया कि हम पेमेंट आपको कर देंगे। अब मेरे मन में एक बार आया कि भाई वाह भाई, बात करने के लिए पेमेंट दे रहा है, पैसा देने के लिए आदमी तैयार है, तो बड़ा अच्छा काम है। आधा घंटा बात करेंगे और 1000-2000 रुपए, 5000 शायद भेज देगा मुझको। लेकिन मैं बाध्य भी तो हो जाऊंगा ना आपसे बात करने के लिए। और आपके बात करने का क्या स्टैंडर्ड है? क्या आप सुखदेव मुनि की तरह, जैसे राजा जनक और सुखदेव मुनि की चर्चा हुई थी, वो चर्चा है? आप देखते ही हैं लाइव कमेंट्स में कई बार लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं। अब एक और मैं बात बताऊं, एक महानुभाव हैं, अब पता नहीं वो कौन है क्या है, वो बोलते हैं कि मेरी उम्र अभी 15 साल या 16 साल है, तो मैं ध्यान योग कोर्स करना चाहता हूं। अब ध्यान योग का कोई शुल्क है, तो उन्होंने पूछा कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तब आप करने के लिए कह रहे हैं, तो 18 साल बाद शुल्क तो नहीं बढ़ेगा? तो मैंने कहा कि अभी ये निश्चित नहीं कर सकते कि 2 साल बाद शुल्क हम शायद बढ़ाएं। अपडेट लाएंगे पूरे कोर्स का, अपडेट आएगा तो हो सकता है कि इसका शुल्क बढ़े, तो शुल्क बढ़े। अब शुल्क बढ़ना भी एक प्राकृतिक क्रिया है। आप ये कहते हो कि शुल्क बिल्कुल ना बढ़े, कोशिश हमारी यही रहती है कि हमें शुल्क ना बढ़ाना पड़े, कोशिश यही रहती है। लेकिन एक सिस्टम है, प्रकृति का एक अपना सिस्टम है। जो अब कोई जॉब कर रहा है, आपने किसी को नौकरी पर भी रखा है प्राइवेट, तो आपका ये होता है कि हर साल उसका कुछ इंक्रीमेंट आप कर देंगे। जॉब पर भी आपने किसी को रखा है, तो अगर हम अपडेट लाते, जबकि हम ऐसी किसी कारण से कभी ध्यान योग कोर्स का शुल्क नहीं बढ़ने वाला है, इन कारणों से, हाँ अपडेट आएगा, अपडेट आएगा तो उसमें नई चीजें जुड़ेंगी, नई स्टाइल में वीडियोस आपको फिर मिलेंगे। कोर्स वही रहेगा, ऐसा नहीं कि कोर्स बदल जाएगा, थोड़ा सा उसको एनहेंस किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा कोर्स को, बस इतना ही होगा। तो माइनर शुल्क उसका बढ़ सकता है। उन महानुभाव को बोला मैंने, तो बोले कि आप फिर 2 साल बाद इतना तो शुल्क नहीं कर देंगे, आप 7000 तो नहीं कर देंगे? देखिए 7000 से ऊपर मत बढ़ाइएगा। अरे क्या
पहले तुम 18 साल के हो जाओ, फिर बात कर लेना उस समय, ठीक ना। लेकिन प्रश्न किए जा रहे हैं, प्रश्न किए जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर ये लगता है कि ये व्यक्ति का प्रश्न करना उद्देश्य नहीं, इस व्यक्ति का उद्देश्य मुझे व्यस्त करना है, ठीक है। तो या तो आप मार्गदर्शन पकड़िए, आपने प्रश्न किया, आपको बताया, मैंने कहा ध्यान योग सीखिए, ध्यान योग शुरू कीजिए, मन बुद्धि जीव सबका रहस्य बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। मन क्या है, बुद्धि क्या है, जीव क्या है, क्या कनेक्शंस हैं, गहराई से सूक्ष्म विषय आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। सूक्ष्म शरीर क्या है, यह भी, उसका भी अनुभव आपको होना शुरू हो जाएगा। आप आत्म साक्षात्कार, आत्म दर्शन की ओर चलेंगे, भगवत साक्षात्कार की ओर आप बढ़ेंगे। घट में ही परमात्म दर्शन आपको होगा। यदि आप ध्यान योग का अनुसरण करते हैं, ध्यान योग का कोर्स करते हैं तब। लेकिन आप कहोगे नहीं, ध्यान योग मुझे नहीं करना, बस आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और डेली दो, मैं डेली फोन करूंगा, डेली दो। तो आप मुझे पैसे भी दोगे तो मैं ये बंधन स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मेरा मन उस इंद्रिय का अनुगामी बनने के लिए तैयार नहीं है कि आप पैसे दोगे और मैं उसके लिए बात करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत तो स्वतंत्रता होती है। आदमी बहुत अच्छी सैलरी कमाए लेकिन 12 घंटे उसको जो ड्यूटी देना पड़े, तो उस सैलरी का क्या यूज कर रहा है और क्या वो उसको क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इस बात को समझिए और ऐसा दबाव बनाने की कोशिश मत कीजिए मेरे ऊपर कि आप हमसे बात कर लीजिए, हम बात करने का पैसा दे देंगे। मैं आध्यात्मिक, अगर कोई बहुत अच्छा प्रश्न कोई पूछता है, कोई लगता है उसकी आवाज में लगता है कि यह जिज्ञासु व्यक्ति है, यह बस शब्दों में खेल रहा है, कभी कुछ पलटी मार रहा है, कभी कुछ पलटी मार रहा है, नहीं। अगर वो गहन जिज्ञासु व्यक्ति है, सबसे पहली बात तो वीडियोज ही इतने बने हुए हैं, आप उसको सुनिए, आगे भी वीडियोज बनते रहेंगे, आगे भी ये चैनल पे चलता रहेगा। तो अब इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि आपको हम वार्तालाप करने का बहुत खुला समय दे सके, ये टाइम नहीं होता है। इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। और अगर आपको आध्यात्मिक विषयों पर कोई प्रश्न पूछना है, तो आप जो है व्हाट्सएप मैसेज पर प्रश्न पूछ लीजिए, टेलीग्राम मैसेज पर प्रश्न पूछ लीजिए, ठीक है। और यह प्रश्न आप पूछिए, अगर उसका उत्तर में कोई वीडियो बना होगा तो वीडियो आपको भेज दिया जाएगा, अन्यथा आपको उत्तर दिया जाएगा, आपसे वार्तालाप किया जाएगा, बात करने का भी समय आपको दे देंगे। तो ये इन सारे परिस्थितियों को आप समझिए, ठीक है। और वैसे भी यह बहुत स्वास्थ्यजनक नहीं होता कि हम किसी से आधा 1 घंटा बात करते रहें फोन पर। मुझे बहुत यह क्रिया बहुत पसंद नहीं है और इस स्वास्थ्यवर्धक भी नहीं है। तो इसीलिए कृपया माहौल को समझिए और श्रीमद् भगवत गीता की यह चर्चा चल रही है, इससे लाभान्वित होइए। तो मैंने अपने मन को रोका कि भाई तुम ये पैसे के चक्कर में मत पड़ जाना। सुनने में मुझे बड़ा अच्छा लगा, भले मानस ने कहा कि आप मुझसे बात कर लीजिए, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर, जबकि कल बात कर कर उसी व्यक्ति ने कहा कि मेरे प्रश्न पूरे हो गए, अब मुझे कुछ भी नहीं पूछना है। अब फिर से फोन किए जा रहा है आज दोबारा कि मुझे मैसेज किए जा रहे हैं कि मुझे प्रश्न पूछना है मेरे। अब मैं किसी को ब्लॉक करना भी पसंद नहीं करता हूं कि किसी को ब्लॉक करना पड़े, ठीक है। तो अब लेकिन वह महानुभाव लगे हुए हैं, मैसेज भी किए जा रहे हैं। तो अब फिर पैसों का भी वो कह रहे हैं कि भाई कुछ बताइए कितना शुल्क देना है। भैया मैंने कोई शुल्क निश्चित नहीं किया है बात करने के लिए। ये जितना भी वीडियो आदि चल रहा है यूट्यूब पे जब तक चले, क्योंकि यूट्यूब भी कोई हमारे सनातन धर्म को और या फिर राष्ट्रवाद को, हमारे देश से जो संबंधित, सनातन संस्कृति से संबंधित जो बातें हैं उनको बहुत समर्थन नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए आप सभी से, अगर आप लोगों को लगता है कि ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर श्रेष्ठ जानकारी आपको प्राप्त होती है, तो आप चैनल के वीडियो शेयर भी कर दिया करें लोगों के पास यथासंभव, ठीक है। दूसरी एक और बात, कुछ लोग कहते हैं कि आपके वीडियोस की नोटिफिकेशन हमको नहीं मिलती है। यूट्यूब ने एक नया कानून बना दिया, नया रूल निकाल दिया है कि नोटिफिकेशंस उन्हीं को जाएगा जो वीडियो पे कमेंट और लाइक करेंगे।
जो कमेंट और लाइक करेंगे उनको नोटिफिकेशंस जाएगा वीडियोस का, ठीक है। तो यह भी आप ध्यान रखिए, आप कमेंट और लाइक भी जरूर किया करिए। या तो कमेंट कीजिए पॉजिटिवली, या आप लाइक कीजिए, या कमेंट में कोई प्रश्न भी कर दीजिए। तो आपको कमेंट जा रहा है, लाइक जा रहा है, मतलब कि यूट्यूब ये समझता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति को इंटरेस्ट है इसमें, तो आपको इस चैनल का रिकमेंडेशन बना के रखेगा। सारी नोटिफिकेशंस आपके पास जाती रहेंगी, कब हम कौन सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, किस टॉपिक पे जा रहा है, वो सारा इंफॉर्मेशन जाएगा। आगे चैनल पर और काम हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे चैनल के ऊपर। तो यह सब हम चर्चाएं आपसे कर रहे हैं ताकि आप माहौल को समझें और कोई दबाव ना बनाएं कि मुझे बात करनी ही करनी है। जो लोग गहराई से आध्यात्मिक हैं, जब वो सामने आते हैं, बात करते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ भाई इनको किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है। कंक्लूजन पे पहुंचकर एक रास्ता उनको मिल जाता है, वो उस रास्ते पर अपना आगे बढ़ना शुरू कर दे। लेकिन सिर्फ चर्चा करनी है, चर्चा करनी भी ठीक है। अगर कोई बहुत उचित विषय है, आप उस पर डिस्कस करना चाहते हो, चर्चा करना चाहते हो, तो करो, उसमें भी मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमेशा एक ही विषय को घुमा फिरा कर चर्चा करना और बिना ध्यान, आध्यात्मिक विषय जो भी है, अंत में मैं यही बोलूंगा उस चर्चा में, उस आध्यात्मिक चर्चा में यही बोलूंगा कि भाई ध्यान योग सीखिए और ध्यान योग करिए। दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में आइए, थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, तभी बातें सही सही से समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। गीता में भी क्या बातें कही जा रही हैं, जो ध्यान योग रेगुलर करता होगा उसको श्रीमद् भगवद गीता की बातें अच्छे से समझ में आएंगी, नहीं तो बहुत सारी बातें नहीं भी समझ में आएंगी। तो इसलिए 20 तारीख से ध्यान योग हो रहा है, और कल उसका, कल क्या है, कल जो है डेमो क्लास, फ्री डेमो क्लास है ध्यान योग का, फ्री डेमो क्लास ध्यान योग का है। तो आप सभी फ्री डेमो क्लास का भी लाभ उठाइए, जिन्होंने, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने ध्यान योग नहीं किया है। जो कर चुके हैं वो व्यर्थ में आकर वहां पर आने की कोई वहां आवश्यकता नहीं है। वह डेमो क्लास, फ्री डेमो क्लास, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा, एक डेमो दिया जाएगा बस कि भाई कोर्स ऐसे चलता है हमारे यहाँ, ऐसे होता है, आप इसको समझिए। उससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपका क्यूरी है उस डेमो क्लास में आप पूछ सकते हैं। गूगल मीट पर होगा वो, उसका लिंक मैंने शेयर कर रखा है, दोबारा कम्युनिटी पोस्ट में या इस वीडियो के नीचे भी कमेंट में, इस वीडियो का जो कमेंट होगा उसमें भी लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, कमेंट्स के उस सेक्शन में आपको यह लिंक प्राप्त हो जाएगा, जो ध्यान योग का डेमो, फ्री डेमो क्लास कल होने वाला है, ठीक है। तो इन सभी बातों को समझिए और लाभान्वित होइए। नेचुरोपैथी का कोर्स है, ध्यान योग का कोर्स है, फिलॉसफी का कोर्स, जी हाँ, इस महीने 29 दिसंबर से 29 दिसंबर से फिलॉसफी का कोर्स भी होगा। इस महीने 29 दिसंबर से फिलॉसफी का भी कोर्स होगा, तो उसका भी लाभ उठाने से पीछे मत हटिए, पूरा पूरा लाभ उठाइए और लाभान्वित होइए। तो चलिए, इसी के साथ विचारों को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार है आप सभी का। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। ओम तत्सत।